हेलो एवरीवन। ये हम लोग की लास्ट क्लास है। आज इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी नेमिंग रिएक्शन है जो हमें लास्ट टाइम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक पार्ट में हम लोग देख ही चुके हैं क्या क्या ज़रूरी है। ये लास्ट पार्ट है, इसमें जितने भी रिएक्शंस होंगी इसके बाद हम लोग इसको टच नहीं करने वाले। ठीक है। देखिए, पहली रिएक्शन हम लोग उठाते हैं जिसका नाम है हाफ मैन ब्रोमोमाइड। अगर आप लोग पीवाई को उठा करके देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि ये काफ़ी बार पूछी गई है। हाफ मैन ब्रोमोमाइड होती क्या है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ समझ में आनी चाहिए कि नाम में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, अमाइड। इसका मतलब है कि हम इसमें किसकी रिएक्शन करने वाले हैं, अमाइड की। वो ब्रोमीन, ब्रोमा आ रहा है, ब्रोमा का मतलब किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। तो इसमें हम करते क्या है, किसी भी अमाइड की। ठीक है। और मोस्टली यहाँ पे ये पहली लाइन दिमाग में रखिएगा, प्राथमिक अमाइड। ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप जानते हैं, जिसमें एमाइड ग्रुप के साथ में क्या एक कार्बन जुड़ा हुआ। यहाँ पे देखिए ये एमाइड ग्रुप है CONS2 और इसमें एक ही कार्बन जुड़ा हुआ। प्राथमिक एमाइड हो गए तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो रिजल्ट मिलता है वो आपको मिलता है अमीन। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि अमाइड से अमीन बनाए कैसे दें, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसको, हाफ मैन ब्रोमोमाइड को। ठीक है। इसमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है, ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि इसमें जो रिजल्टेंट बनता है इसमें कार्बन एक कम हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन गिनिए कितने, एक और दो। लेकिन जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमाइड की तुलना में यहाँ पर एक कार्बन परमाणु क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इस रिएक्शन की खासियत है। ठीक है। ये हमको ज़रूरी नहीं है याद रखना। ठीक है। K2CO3, KBr और H2O, हमें ये दिमाग में रखना है कि जब किसी भी प्राथमिक एमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और KOH के साथ में कराई जाती है तो जो रिजल्ट बनता है वो बनता है क्या, अमीन। ठीक है। और ये अमीन कैसा है, इसमें बताइए, अमीन में कितना कार्बन जुड़ा है, एक। यानी प्राथमिक एमाइड लिया था और जो बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, प्राथमिक अमीन। फर्क क्या है कि इसमें एक कार्बन परमाणु कम रहता है। ये ध्यान रखिएगा इस लाइन को। ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया है। ये क्वेश्चन वाले सेक्शन में अगर हम लोग करेंगे तो देखेंगे, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से चार में से किस में कार्बन परमाणु की संख्या में कमी नहीं होती। तो वहाँ पे हाफ मैन ब्रोमोमाइड का भी नाम लिखा हो। ठीक है। तो हाफ मैन ब्रोमोमाइड में एक कार्बन कम हो जाता है, ये दिमाग रखना। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए बेंजामाइड है। ठीक है। बेंजामाइड के रिएक्शन सेम वही करा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कार्बन है, ये वाला कार्बन हट जाएगा, बन क्या गया, अमीन जुड़ गया। इसको क्या बोल देंगे, एनिलीन। बाकी सब कुछ वही। तो इसका मतलब है बेंजामाइड से एनिलीन, ये भी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ये भी कहलाएगी आपकी हाफ मैन ब्रोमोमाइड। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये कहीं पर आ रहा है तो हमको देखना है क्या, अमाइड होना चाहिए, ब्रोमीन और KH। अगर ये है तो ये क्या बना लेगा, NH। ठीक है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ये तो ना नेमिंग तो हो ही गई। अगर इसमें कैसे प्राप्त करने में आएगा तो उसमें ये भी आ सकता है कि बेंजामाइड से एनालीन कैसे बना है, और या फिर एसिडामाइड से मेथोनामाइन कैसे बना। ठीक है। दिमाग में रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट वो आता है एल्कली कलर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए दे रखा है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन कम पूछे गए, कहीं कहीं पे एक आध पर आया, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसको ऐड किया गया। ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें आपको यहाँ पे गौर से देखो, सबसे पहले ये बाद में पढ़ता है, पहले यहाँ पे गौर से देखो क्या होता है। इस वाली लाइन को अगर आप गौर से देखो, देखा क्या हो रहा है इसमें। इसमें देखिए प्राथमिक अमीन है और ये जो नाइट्रोजन है इससे कार्बन जुड़ हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है। हम इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, RX है। ठीक है। एल्किल हैलाइड ग्रुप। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे गौर से देखिए दो हाइड्रोजन,
फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पे एल्किल ग्रुप जुड़ गया। फिर सेम वे से रिएक्शन करा रहा है, फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन हट गया, और फिर क्या बन गया, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पे एल्किल ग्रुप आ रहा है। तो इसका मतलब हो रहा है कि जो प्राथमिक अमीन है, उस अमीन ग्रुप में जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करे दे रहा है कौन, एल्किल ग्रुप। हर बार में यहाँ से यहाँ देखिए, एक एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन हट गया, एल्किल ग्रुप आ गया, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, एल्किल ग्रुप आ गया। यानी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है कौन, एल्किल ग्रुप। ठीक। तो जब अमीन ग्रुप में, प्राथमिक अमीन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे कौन, एल्किल ग्रुप, इस अभिक्रिया को नाम देते हैं हम लोग क्या, एल्कलीकरण। इसी चीज को यहाँ पे देखिए लाइन में लिखा गया है कि प्राइमरी कन्वर्ट होता है किसमें, सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट होता है टर्सरी में, और टर्सरी क्या होता है, चतुर्थक लवण या क्वाटरनरी साल्ट बनाता है। ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ तक करते जाना। और उसके बाद जब लास्ट वाला एल्किल ग्रुप होगा, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। बस इतनी सी चीज इसमें याद रखो। एल्कलीकरण मतलब एल्किल समूह का प्रतिस्थापन, एल्किल समूह द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, ये चीज बाद में रखनी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको छोड़ रखा है, तो इसमें क्या करना है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, अगर मान लो हिंट के लिए हम इसको एक करें, क्या होगा यहाँ पर, अगर हम इसको सिंपली ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, है ना, ये NH2 हो गया, है ना। तो अब पहले में जब आप रिएक्शन करा रहे हो, CH3 आई, इसका मतलब क्या है, ये है R और ये है X, ना, ये आपका X हो गया, ये हो गया R। तो क्या होगा, ये H हटेगा, L के ग्रुप जुड़ जाएगा। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन स्थापित हो जाएगा, यहाँ पर आ गया CH3। फिर अगली बार में सेम वैसे ही दूसरा हाइड्रोजन हटाएंगे, फिर अगली बार में क्वाटरनरी सॉल्ट बना देंगे। ये आपको करना है, ये एल्कलीकरण का ही उदाहरण दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से अगर अमीन ग्रुप आता है और यहाँ पे RX लिखा होता है, R मतलब एल्किल ग्रुप, और X का मतलब कोई भी 17 ग्रुप का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कुछ दिखता है, तो उसमें आपको यही लगा देना। नेक्स्ट, पहला था एल्कलीकरण, अब दूसरे का नाम है एसिलीकरण, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं एसाइलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, क्या होता है भैया एसिलीकरण में, तो गौर से देखिए, प्राथमिक अमीन, यहाँ पे पहली लाइन पे गौर से करिए, प्राथमिक या फिर द्वितीय। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक अम्ल क्या कर रहे हैं, किसी भी अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनाटाइड से क्रिया करके। तो इसमें दे रखा है कि हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, जिससे हमको मिलता है क्या है, एमाइड। ठीक है, अच्छा इसमें जाता क्या है? तो गौर से देखिए, ये है हमारा प्राथमिक अम्ल, है ना, ये प्राथमिक अमीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अम्ल क्लोराइड। ठीक, आपस में रेट की, तो यहाँ से HCl क्या हो गया, रेत निकल गया, HCl निकाल दिया। जो निकलने के बाद जो वैल्यू बच रही है, आप इनको आपस में जोड़ दीजिए, देखिए, बस वही किया। तो इससे बना क्या है, एल्किलामाइड, COR दे रखा है, तो हमारा क्या बन गया, एल्किलामाइड। ठीक है, बस दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें बनता क्या है, अमीन की रिएक्शन कराते हैं अम्ल क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड के साथ, तो हमारा बनता है कि एल्किल अमाइड, यहाँ पे दे रखा है एन एल्किल अमाइड। ध्यान रखना है कि जो टर्सरी है, अभिक्रिया क्यों नहीं करती है, क्योंकि हमें भैया प्रतिस्थापित क्या करना, हाइड्रोजन को ना। यहाँ पे देखो HCl है, हाइड्रोजन निकल गया, लेकिन जब आप टर्सरी करते हो तो हर जगह पे क्या होता है, एल्किल ग्रुप होगा, तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं, तो जब हाइड्रोजन बचा ही नहीं तो हटाएंगे क्या। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि टर्सरी वाला जो होता है, उसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन नहीं होता, इसीलिए जो तृतीय अमीन होंगे वो एसिलीकरण या फिर एसाइलेशन में भाग नहीं लेंगे, ये याद रखना। नेक्स्ट, अब आता है एसिटिलीकरण। पहला क्या था, पहला था एल्किलीकरण, जिसमें कार्बन से, जो हमारा अमाइड ग्रुप था, अमीन ग्रुप, उसमें से हाइड्रोजन को
हमारा एल्किल ग्रुप प्रतिस्थापित कर रहा था। फिर दूसरा आया जिसको हम लोग बोल रहे थे एसिलिकरण, जिसमें हम क्या कर रहे थे, अमीन की रिएक्शन अम्ल क्लोराइड या फिर अम्ल एनाटाइड से कराते हैं। इसमें HCl हट जाता है और बनता है क्या है, स्मार्ट बनता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट आ रही है एसिटिलीकरण। ठीक। इसमें क्या हो रहा, इसमें गौर से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। सेम वही चीज़ है। इसमें क्या दे रखा है कि जब एसाइलेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेम वही चीज़ है जो पीछे हम लोगों ने करी है कि हम लोग एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनाइड्राइड इनका यूज़ करते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एसिटिक क्लोराइड। सेम वही बन रहा है, COCl HCl हट गया, हमारा नाम बढ़ गया क्या, HCl हटा दिया, सिंपल। ठीक है, ये दो एग्जांपल में दे रखे हैं, एक ये और एक ये। इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बेंजाइलीकरण। ये क्या है, इसको जरा गौर से देखो क्या कह रहा है ये। इसमें आपको एक तरफ अम्ल क्लोराइड तो दिख ही रहा है ना, बेंजीन ग्रुप है और बेंजीन ग्रुप में क्या जुड़ गया, ये फिर तो नाम पर बेंजीन क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अमीन से। ठीक है, इथिलामीन, इसके प्रेजेंस में pyridine या फिर एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। तो ऐसे में होगा क्या, यहाँ पे दे रखते हैं किसी भी अणु में बेंजोइल समूह को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया, ये कहलाती है क्या, बेंजाइलीकरण। तो बेंजोइल समूह ये दे रखा है COCl, तो हम क्या कर रहे हैं, इनके आपस में रिएक्ट कर, सेम सब कुछ वही है, बस यहाँ से क्या हटाना है, HCl हटा देना है। HCl निकलेगा, बाकी ये आपस में अटैच होगा। ठीक है, तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या, एन एथिल बेंजीनवाइट। तो यहाँ पर दिख रहा है बेंजोइल ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया। तो यही चीज़ है कि कोई भी अणु है उसमें हमें क्या करना है, बेंजोइल समूह अटैच कराना है या उसको प्रविष्ट कराना है। तो ये प्रक्रिया जो नाम लेगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेंजाइलीकरण। ठीक है, ये लास्ट लाइन दिमाग में रखिएगा, इसमें दे रखा है अमीन हो गया, फिनॉल्स हो गया, अल्कोहल, इन सब का बेंजाइलीकरण। इसका नाम हम लोग देते हैं क्या, शॉर्टन बॉर्मन। तो अगर रिएक्शन आती है शॉर्टन बॉर्मन क्या होती है, तो शॉर्टन बॉर्मन का मतलब यही कि किसी भी अणु में बेंजाइल समूह को प्रवेश कराने की प्रक्रिया बेंजाइलीकरण कहती है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग किसमें कह रहे हैं, अमीन हो गया, फिनॉल हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, ये दिख रहा ना। तो इसी का बेंजाइलीकरण, इसको नाम दे दोगे क्या, शॉर्टन बॉर्मन। यहाँ पे ध्यान रखना है किसके प्रेजेंस में, इस चीज को दिमाग में रखना, pyridine या फिर NH के प्रेजेंस में। ठीक। नेक्स्ट, अब आता है कार्बेलामिन अभिक्रिया। कार्बेलामिन अभिक्रिया क्या है, जिसको हम लोग दूसरा नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, प्राथमिक अमीन है, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH के साथ में इसकी अभिक्रिया करानी है। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, यानी चेन रिएक्शन में हो, यानी चेन में हो या फिर रिंग फॉर्म में। अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है आपका। ठीक है, और या फिर अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बहुत ही तेज गंध वाला कार्बिल अमीन या फिर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही नाम देते हैं क्या, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। ध्यान रखना है ये किसके टेस्ट के लिए होती है, प्राथमिक अमीन। यानी ये इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्राथमिक अमीन के टेस्ट के लिए भी यूज करी जाती है। तो अगर हमें चेक करना है का मतलब ये प्राथमिक अमीन है कि नहीं, तो आप क्या करिए, क्लोरोफॉर्म के वजह में अल्कोहलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। अगर आपको बहुत गंदी सी स्मेल आए तो समझ जाना कि हमारा क्या बना है, कार्बिल अमीन, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, आइसोसमीन। तो ये अभिक्रिया कहलाती है क्या, कार्बल अमीन। ध्यान रखना है कार्बल अमीन किसके लिए, केवल प्राथमिक अमीन के टेस्ट के लिए। ठीक है, ये रिएक्शन दिमाग में नहीं। तो चलो अब ये आ गया कि भाई प्राथमिक अमीन के लिए तो कार्बल अमीन हो गया। अब द्वितीयक या तृतीयक होगी तो उसके लिए क्या करेंगे,
तो द्वितीयक या तृतीयक के लिए अगर आता है तो हम लोग यूज करते हैं क्या, हिंसबर्ग। तो हिंसबर्ग क्या करता है, ये तीनों के साथ में देता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। ये कई बार पूछा भी गया है हिंसबर्ग परीक्षण क्या होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, इसमें हमको ध्यान रखना है कि हमें क्या करते हैं, प्राथमिक अमीन तीनों भी रिएक्शन हम कराते हैं किसको, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो बेंजीन स्ट्रक्चर और रेसिप्रोसियल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हिंसबर्ग अभिकर्मक। किसके प्रेजेंस में, क्योच में। पहले इसके साथ कराएंगे। प्राथमिक अमीन जो होता है पहली बार में क्या देता है, स्वच्छ विलयन देता है। ठीक है, और फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बनाता है, अभिलय विच्छेद। ठीक है, लेकिन जब द्वितीयक अमीन से सेम यही कराते हैं क्योच के प्रेजेंस में, तो वहां पर क्या बनता है, अभिलय विलयन बनाता है। और फिर अगर उसकी अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो वो भी कैसा रहता है, अभिलय रहता है। जब तृतीयक अमीन से कराते हैं तो वो कोई भी अभिक्रिया इसके साथ करता ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब इसी तृतीयक अमीन की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो वो वहाँ पे क्या बनाता है, एक स्वच्छ विलयन। तो प्राथमिक अमीन अगर होगा तो हेल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पर तो वो स्वच्छ विलयन देगा। द्वितीयक होगा तो वो अभिलय विलयन बनाएगा। तृतीयक होगा तो वो अभिक्रिया ही नहीं करेगा। तो इस तरह से हम पहचान करते हैं किसकी, कि कौन सा, यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा ये पता करते हैं कि कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है और कौन तृतीयक। ठीक है, अब इसी की रिएक्शन देखते हैं। देखिए, ये प्राथमिक अमीन, ये हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक, बेंजोन, नाम देख लो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया। ये हमारा प्राथमिक अमीन है ना। देखिए ना, इस NH2 से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, प्राथमिक अमीन। तो सबसे पहले जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपली सी चीज, HCl हटा दो। ठीक है, इसको रखने की जरूरत नहीं है, बस हेंसबर्ग अभिकर्मक लिया, प्राथमिक अमीन से अभिक्रिया करा दी, HCl हट गया, HCl हटेगा, ये दोनों आपस में अटैच हो गए। इसका नाम लिख दिया क्या, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में, ये तो डायरेक्ट उसने लिख दिया। अगर पहला स्टेप देखें क्योच के साथ कराते हैं तो ये देखो, ये विलय मिल रहा है। ठीक, H हट गया, के जा करके अटैच हो गया। और फिर जब हम इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं तो जा करके ये वही एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि पहले हम किससे कराते हैं, प्राथमिक अमीन क्रिया केवच से, तो वो यहाँ से समझ लीजिए ये वाला पहला स्टेप ये होगा। और फिर सेकंड स्टेप में ये आपका ये फाइनल रिजल्ट बनेगा, ये पहला स्टेप और ये सेकंड स्टेप। तो पहले स्टेप में देखा विलय बन रहा है केवच में, और जब सेकंड इसकी अभी क्रिया कर रहा है किसके साथ में, HCl में, तो HCl हट करके आपका ये बन गया। ठीक है, ये कैसा नेचर होता है, ये आजिले नेचर होता है। नाम इसका क्या है, एनएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट, इसको रफी, ये ध्यान रखना अगर एक ही लाइन में इसको करना है तो हम ये कर सकते हैं कि मतलब अगर इसकी भी क्रिया HCl से कराते हैं तो ये डायरेक्ट, लेकिन वैसे जो हिसाब से चल रहा हम लोग तो उसमें पहले स्टेप में यही होगा, फिर सेकंड स्टेप में ये। ठीक है, इसको और क्लियर करते हैं सेकंड वाले। देखो, सेकेंडरी में है तो सबसे पहले क्वेच के साथ में रिएक्ट करा रहा है, तो सेकेंडरी में क्या होगा, पहले HCl निकलेगा। ठीक है, ये निकल गया, ये क्या बन गया, यहाँ पे कितना एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, दो, तो N कॉमा N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और जब इसके रिएक्शन HCl से करा रहा है तो ये क्या कर रहा है, कोई टेस्ट दे रहा है, नहीं दे रहा। यहाँ पे सेकेंडरी में क्या लिखा होगा कि जब इसकी रिएक्शन कर रहा है तो अविलय बन रहा है, और जब HCl से करा रहा है तो भी क्या हो रहा है, अविलय बन रहा है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वही चीज यहाँ पे भी रखा है, देख रहा है अविलय। तो यहाँ पे इसके उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा है कोई परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट, टर्सरी में। टर्सरी में क्या है, जब आप इससे रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित, मतलब क्लोरीन को प्रतिस्थापित करने के लिए कोई हाइड्रोजन है यहाँ नहीं है, तो ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। रिएक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है ना। तो तृतीयक अमीन अमीन क्या करेंगे, इस हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो आंसर है नहीं। लेकिन जब आप इसी की टर्सरी अमीन की रिएक्शन कराते हो किसके साथ में, HCl के साथ में, तो ये क्या बना लेता है, एक सॉल्ट बना लेता है, इसको नाम हम देते हैं क्या, ट्राई एल्किल अमोनियम क्लोराइड।
और ये HCl में क्या होता है, विलय होता है। इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि इसके साथ रिएक्ट होकर कोई भी क्रिया नहीं देता है, लेकिन जब HCl से रिएक्ट कराते हैं क्या वो देता है, एक स्वच्छ विलयन देता है। तो ये रिएक्शन दिमाग में रखना। ठीक है, ये क्या करता है, 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया कई बार, कैसे क्या होता है। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं इस वाले में कुछ हो रहा हो तो इसको क्या करो, इस वाले हिस्सों को रफी कर दो से। तुमको सीधा ये तैयार करना है कि अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या करें। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, केवच के साथ में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये बचेगा और फिर ये कराने पे। ठीक, तो प्राथमिक अमीन के लिए हम लोगों ने देखा था कौन सा टेस्ट, हम लोगों ने कार्बिल अमीन देखा, और जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों आ जाए तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा, हेंसबर्ग। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा है हमारा जिसका नाम है युग्मन, यानी कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन के लिए ध्यान में रखना है कि हम डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, जिसमें किसी भी उसमें N2Cl जुड़ गया आपको, क्या दिख रहा है N2Cl, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एरोमेटिक अमीन्स लिया, एरोमेटिक यानी बेंजीन है, और इसमें हमने क्या कर दिया, N2Cl जोड़ दी। ये हो गया हमारा क्या, बेंजीन डाइजोनियम प्रोडक्ट। इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ में, एनिलीन के साथ में। तो सबसे सेम वही चीज़ कि आप रिएक्ट करा रहे हो, तो सबसे पहले क्या कर दो, HCl को हटा दो। HCl जैसे हटेगा, ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें ना करके इसमें जुड़ देंगे। ठीक, ये जुड़ा तो ये क्या बन गया, डाइजोनियम, डायजो अमीनो बेंजीन। ये क्या कलर दे रहा है, ये पीला रंजक, रंजन का मतलब ही होता है डाई। ठीक है, तो ये येलो कलर का डाई बना रहा है। और अगर इसका रीअरेंजमेंट होता है तो रीअरेंजमेंट पे ये क्या बनाता है, ये जो आपका है ये बेंजीन रिंग पहले आ जाएगी, ये NH उधर से हो जाएगी वगैरह। तो जब ऐसा बनता है तो ये किस तरह की डाई बना लेता है, ऑरेंज कलर की, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, पैरा अमीनो एजोबेंडीन। तो बेसिकली जो हम क्या करते हैं, जो एजोरंजक होता है यानी डाई बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं किसी भी एरोमेटिक एमीन डाइजोनियम लवण लेते हैं और उसको निम्न ताप पर क्रिया कराते हैं, तो उससे बनते हैं मैं क्या, डाइज यानी कलर। तो डाई बनाने के लिए जिसका यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं क्या, कपलिंग रिएक्शन या फिर ह्यूमन अलिकनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सैंडवाइट रिएक्शन क्या होता है। अब क्योंकि वहां पर भी हम लोगों ने देखा डाइजोनियम सॉल्ट है, यहाँ पर भी डाइजोनियम। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिया, इसके रिएक्शन हम क्यूप्रस क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं। तो होता क्या है, इसमें दे रखा है N2X का, यानी N2 और ये हट जाएंगे और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो सैंड में क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है किसका, ये जो N2X ग्रुप है, ठीक है, इसका प्रतिस्थापन हो रहा है। ये ये हट रहा है और इसकी जगह पे हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन। अगर क्यू प्लस क्लोराइड लगाना तो क्लोरीन, और क्यू प्लस ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन। ये यहाँ पे हट जाएगा, इसकी जगह पे आकर के जुड़ जाएगा। यानी आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना रहे हैं क्या, क्लोरोबेंजीन। तो ध्यान रखना है कहीं पर अगर ये आती है और आप इसमें क्या कर रहे हैं, 2X को प्रतिस्थापित करके बना रहे हैं क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन, तो इस अभिक्रिया का नाम हम लोग देते हैं सैंड में। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं। पहली चीज़ तो डाइजोनियम लो, ठीक है, और बाद इसके रहो क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा बाल साइमन। बाल साइमन में क्या होता है, सेम डाइजोनियम सॉल्ट है, ठंडा विलयन लिया, और इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें आपका ये HCl तो हट जाएगा, ये जो BF4 है ये जाकर के नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये बनाता है क्या, टेट्रोफ्लोराइड ब्रोमेट। ठीक है ना, बेंजून है ही, डाइजोनियम सॉल्ट था, सॉल्ट में क्लोरीन हट गया और ये BF4 जाकर के यहाँ पे अटैच हो गई। तो इस BF4 का नाम जुड़ गया क्या, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और फिर हम जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, सब कुछ हट जाएगा, यानी जो N2X ग्रुप था तो यहाँ पर N2 आपका B ये सब बढ़ जाएगा,
और उसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन से इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो जब क्लोरीन ब्रोमीन था तो वो था सैंड में, ठीक। और जब आप करवा रहे हो किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ में, ठीक है, तभी आपका क्या लाएगा, क्या, तभी आपको क्या लाएगा, बोल्स साइमन, ठीक है ना। इसको फिर से देख लेना एक बार कि क्या हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जब हमने क्या लिया है, डायजोनियम लवण लिया है, और डायजोनियम लवण को लेकर के क्या करते हैं हम लोग, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले स्टेप में क्या होगा, HCl हमारा रिमूव हो जाता है, और हमारा बनता क्या है, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये इसको रिप्लेस करके फिर इसको हीट करते हैं, तो ये आपका पूरा हट जाएगा, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्लोरीन, तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये दोनों लगभग सेम है। यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन लगा दो तो सैंड में आ रहा है, और जब फ्लोरीन लगा दो तो बॉल सैंड, ठीक। वहाँ पे ले रहे थे क्यू प्लस क्लोराइड या ब्रोमाइड, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, HBF4 या फिर क्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आता है कोलबे विद्युत अपघटन। ये क्या है, कोलबे विद्युत अपघटन, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा क्या, यानी इसमें लेते किसको, हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ठीक है, होता है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसके सोडियम या पोटेशियम, इसका मतलब है कि हमारा RCOO यहाँ पे या तो Na होगा, और या फिर यहाँ पे क्या होगा, RCOO के, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता क्या है, हम इसका क्या करते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण करते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा किसके लवण के साथ में, सोडियम या पोटेशियम लवण के साथ, एक सांद्र जलीय विलयन लेते हैं और उसमें विद्युत अपघटन कराना चालू करते हैं। इसी अभिक्रिया भी अपन लोग बोलते हैं क्या, विद्युत कोलबे विद्युत अपघटन। इसमें होता क्या है, 2 RCONA है, तो ये टूटता है, ब्रेक होता है। तो जब ब्रेक होगा तो एक नेगेटिव साइन में टूटेगा और एक पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, एनोड पे, यहाँ पे दे रखा है कार्बोक्सिलेट आयन है। कार्बोक्सिलेट आयन में कितने हैं, 2 R हैं, अगर इसका गौर से देखो तो ये ऐसे ही तो है, RCO माइनस, है ना। तो जब आप इसका एनोड पे पहुंचेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बना लिया क्या, एल्केन, और ये CO2 आपके दो, ये निकल गए इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एनोड पर क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, जिसमें कार्बोक्सिलेट आयन क्या बना रहा है, एल्केन बना रहा है। तो कोई भी विद्युत अपघटन में बनता क्या है, आपको ध्यान में रखना है, एल्कीन, किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ से जितने भी आपके हाइड्रोजन आयन बनेंगे वो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और अब वहाँ पे क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो कोलबे विद्युत अपघटन में एनोड पे बनता है क्या, एल्केन, और कैथोड पे क्या बनता है, कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन गैस। ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हॉन्स डिकर में क्या होता है। अभी देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल था, अब यहाँ पे वहाँ पे सोडियम या पोटेशियम लवण था, यहाँ पे कौन सा लवण है, सिल्वर। तो इसके रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में, किसके प्रेजेंस में, CCl4, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है आपका, एल्किल ब्रोमाइड, ये दे रखा, आर मतलब एल्किल, Br का मतलब ब्रोमाइड, और क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये अभिक्रिया कहलाती है क्या, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉल्बे में क्या ले लेते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लेते हैं, यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं CCl4 रिफ्लेक्स के साथ में, ठीक है। बनता क्या है, एल्किल ब्रोमाइड। अगर यहीं पर क्या कहते हैं आपका बेंजोएट हो जाए, सिल्वर बन जाए, ठीक है, तो सेम वही चीज़ कि सब कुछ होगा, ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा, ये नाम पड़ जाएगा क्या, हॉन्स डिकर अभिक्रिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की HVZ अभिक्रिया। सेम ये वैसे ही है जैसे आपने शुरुआत करी थी आज, ठीक है। शुरुआत में हम लोग का क्या हो रहा था, एल्कलीकरण पढ़ा था, जिसमें
हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन हो रहा था एल्किल ग्रुप के द्वारा। इसमें क्या होता है कि हम क्या ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOH, ये एल्किल ग्रुप CH3, ये ऐसा देख लो RCH3COH, ठीक है। इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते RCOH, तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कह रहा है कि अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है कि अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें होगा क्या, आपका एक एक करके अल्फा हाइड्रोजन हटता जाएगा और इसको रिप्लेस कौन करेगा, आपका क्लोरीन। हर बार धीरे धीरे देखिए इसकी रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करा रहा। तो ऐसे में हर बार में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है क्लोरीन। पहले में किए तो ये, सेकंड में किया तो ये, और फिर लास्ट में ये। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बनता है, ठीक है, इस अभिक्रिया में। तो इसमें दे रखा है अल्फा हाइड्रोजनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी अल्फा हाइड्रोजन हटते जाते हैं, उसके जगह पे कौन लगता है, हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन से अल्फा हाइड्रोजन लगने तक की ये प्रोसेस कहलाती है क्या, हेल बोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में जब भी कार्बन अटैच होगा, हाइड्रोजन हटाते रहना, क्लोरीन जोड़ते रहना, ठीक है, बस इतनी है। नेक्स्ट, बस जो इम्पोर्टेंट है वो 13 इक्वेशन इसमें दे रखी है, कुछ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल रखी है। तो करना क्या है, आपको बैठना है और इनको देखना है, ठीक है। मोस्टली इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं जो नेमिंग वाले आते हैं। तो आपको ये सारे रिएक्शन तैयार करने हैं, ठीक है। अगर किसी में कोई समस्या हो या आप PYQ उठा करके देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है दो आप अगर देख ले तो उसको तैयार कर ले तो नेमिंग रिएक्शन वाले लगभग इससे से मिल जाते हैं, ठीक है। हम बाकी जो टॉपिक हैं उसको देखते हैं, उसको भी कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।